चार लाइन के भूमिका में बतावल गई किसे आज बदनसीबी बदनसीबी गरीबी खिलाती है ठोकर नौकर बनाती अमीरों की हस्ती बाबा सच्चे इंसान की अब कदर है नहीं वतन का लुटेरा तो करता है मस्ती यहाँ पर धरा पे जब जब जुल्म होता है फंस कर के रोती का फंस में ये बात घटना ऐसी घटी है मेरे हिंद में सूरज यादव कहे जान नहीं सस्ती गौर करेंगे सुनने वाले पंचों एक छोटा सा गांव है जोने गांव के नाम मल्हार बतावल गए मल्हारपुरा में एक छोट के परिवार बा परिवार के कर बा कैसे बा एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा बतावल गए कैसे बा आज नजर मिला के आशिक कहता अरे नजरे मिला मिला के मुस्कुराइए नया नजरे मिला मिला के मुस्कुराइए नया अरे मुस्कुराइए नया इतने करीब आके दूर जाइए नया आके दूर लेकिन ये भैया तनी गौर करी है आप लोग कैसे आज कुदरत अरे कुदरत के ऐसे कहर से परिवार रो पड़ा कुदरत के ऐसे कहर से परिवार रो पड़ा अरे परिवार रो पड़ा सुन करके पूरा खबर ये संसार रो पड़ा संसार रो पड़ा ए भैया कहानी कहावा के बाद के करबा इन नज्म की लाइन से आप लोगों की समझ में आई मार साहब ध्यान दीजिएगा आप लोग उत्तर प्रदेश में जिला गाजीपुर रहेगा
उत्तर प्रदेश में जिला गाजीपुर सही, वहीं का एक है परिवार जो मजबूर सही। शेखर यादव पत्नी रजनी महारानी थी, पति पत्नी के साथ कटत जिंदगानी थी। बेटी सीमा और बेटा जो कुमार रहा, बेटी सीमा बेटा सोनू अब कुमार रहा, खुशियों से बिताती जिंदगी परिवार रहा। ए भैया हो, आप लोग हियां से गाजीपुर बहुत ज्यादा दूर न होई। गाजीपुर में एक गांव बा जो नंदगंज चोचकपुर मोड़ से जस्ट आगे धरमलपुर चक्की बतावल गई, और जस्ट नदी बा ओकरे गांव किनारे। वहीं से कहानी लिखल गई। शेखर यादव का एक छोटा सा परिवार है जिनकी धर्मपत्नी का नाम रजनी बताया गया। शेखर की धर्मपत्नी का नाम रजनी बताया गया, और रजनी और शेखर दोनों लोगन के बीच में एको लड़का पैदा भइल जौने लड़का के नाम सोनू कुमार बतावल गई, और एक लड़की पैदा भइल जौने लड़की के नाम सीमा बतावल गई। सोनू, सीमा, शेखर और रजनी केवल 4 ही लोगों का परिवार है। पूरे गांव में तमाम प्रकार के हर बिरादरी है, लेकिन जहां पर शेखर का घर है वहां पर चौबिरदा चारों तरफ से मुसलमानों की बस्ती से घिरा हुआ है। उनको देख करके अंदर से जलने वाला एक मुसलमान जिसका नाम अब्बास बताया गया। अब्बास देख करके जल रहा है, लेकिन अब तनी हमारे बाती पे ध्यान दिया आप लोग। देख करके जल रहा है, बाकी जाकर के साथ में चाय भी पीता था, 2-4 घंटे बैठता था, शाम को फिर वापस घर चला आता था। लेकिन उसकी नजरें हमेशा उसके परिवार के ऊपर रहती थी कि ये 4 ही लोग हैं, पर सुकून की रोटी क्यों तोड़ते हैं। इतना उनके दिल में भाव हुआ, लेकिन होत का मार सब एक तर्ज लग गई। यह गीत के लाइन बा, सैया मिलल बाटा रही बरता चलाई गाड़ी हो, तनी एक पत्ती बढ़ा माता, क्या बात है। सैया मिलल बाटा रही बरता चलाई गाड़ी हो, सैया मिलल बाटा रही बरता चलाई गाड़ी हो, तारी पाउच के पियाई का लड़ाई गाड़ी हो, तारी पाउच के पियाई का। लेकिन एक दिन अब्बास कहता है क्या बुला करके शेखर को, बन के दुश्मन बोला मेरी बात मानिए, बन के दुश्मन बोला मेरी बात मानिए, खैरियत सब है जज्बात जानिए। जा करके शेखर से कहता है कि शेखर ऐसे जिंदगी कैसे चली। कहन तोहार लड़का 10 साल के हो गई बा। कहन हाँ, धीरे 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 उम्र समय बढ़त बा। जब शेखर के लड़का सोनू के उम्र 18 साल हो गई, धीरे धीरे 18 साल के भइल बा। खोद का बा 18 बारिश के भइले सोनू के उमरिया, अरे 8 बारिश नाले सीमा कुमरिया। अरे तुम्हारे अंदर का
काबिलियत है, तुम खुद को पहचानो, कर लो अपनी कमाई औकात जानिए। कर लो जाकर कमाई औकात जानिए, तब खैरियत है जिंदगी गुजारिए। जा करके शेखर से कहता है अब्बास कि ऐ शेखर सुनो, तुम्हारा बेटा 18 वर्ष का हो गया है। सऊदिया में हमारे एगो दोस्त बस जेकर नाम रहमान बतावल गई, मोहम्मद रहमान, और रहमान के पास मैं तुम्हारे बेटे को भेज दे रहा हूं, और जा करके वहां पर जब पैसा कमाने लगेगा, तुम इधर कमाओगे, बेटा वहां कमाएगा, तुम लोगों का परिवार और भली भांति चलने लगी, जिंदगी सुधर जाएगी। अब देखा शेखर बेचारा जौन डेली कमाए वाला आदमी सुकून की रोटी तोड़ रहा है, लेकिन आज उसके सुकून की रोटी में भी परिवार में आग लगा देता है अब्बास। लालच लगल बा अपने बेटे के लिए, तमाम प्रकार से चारों तरफ दौड़ करके पैसा इकट्ठा करके अब्बास को देता है कि ले जाओ, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बन जाए साहब, मेरे बच्चे की जिंदगी बना दीजिए। जब इतना बात कर ले बात, अब्बास वीजा बनवा करके और सोनू को भेज देता है। जब सोनू के हिया से भेजत बा अब्बास, तो सोनू जब रहमान के पास जात बा, रहमान यहां से सोनू को ले जा करके कोई काम में नहीं, कोई धंधे में नहीं, कोई बिजनेस में नहीं, रहमान सऊदिया से अपने खास मित्र बैरी पापी देश पाकिस्तान में रहने वाले एक मुस्लिम जिसका नाम अहमद अली बताया गया है, उसके हाथों से ये सौदा कर दिया। और जब सोनू गया था बेचारा सऊदिया में कमाने के लिए, लेकिन वहां से उसको जब रेफर कर दिया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वाले ले जा करके सोनू को, और सोनू के ऊपर कोड़े मार मार के, जहां अपने यहाँ पर फौजी जब बनाया जाता है ना, तो हमारे देश के फौजियों का तन पूरा एकदम देखा भैया तुम्हारा पत्थर हो जाता है, मजबूत हो जाते हैं, चट्टान हो जाते हैं। फौलादी सीना फौलाद लेकर के हमारे देश के नौजवान युद्ध किया करते हैं। लेकिन आज अहमद अली ले जाकर के सोनू को देखता है, एक अच्छा लड़का है, तो अपने यहाँ पर अपने पाकिस्तानी बटालियन में उससे कहता है कि दौड़ो धूपो और निशानेबाज बनो। वो कहता है नहीं साहब, मैं अपने देश के प्रति गद्दारी नहीं करूंगा, लेकिन वो कहता है तुमको करना होगा। कोड़े की मार मारता है ना, बेचारा जाए कहीं, और करता तो क्या करता, जाए तो कहां जाए, आगे कुआं पीछे खाई। सोचता है कि समय में कभी न कभी मेरी भी समय लौटेगी। जब इतना बतिया सोच के और उन्हीं के कहने पर काम करने लगा, सोनू का नाम सोनू से हटा करके उसका नाम सिराज रख दिए। और जब सोनू से हटा करके सिराज रख दिए, इधर माई बाप पूछत हमें कि ये अब्बास भाईजान ये बतावा हमार लड़का कितना दिन से गईल बा, ओकर कोनो खबर नहीं मिलत बा। अब्बास बतावत बा एक बात, का बतावत बा, तरस खिलाई लगी मत से। अरे मेरे संकट मेरे संकट के डमरू से दमक दम 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 निकलता है। लेकिन 2-4 मिनट मुस्कुरा रहा है अब्बास, तब थोड़ा सा दिल में गलानी होती है शेखर को, और शेखर कहता है मेरा हक छीनने वाले, मेरा हक छीनने वाले नहीं तुम चैन पाओगे। मेरा हक
पाओगे रे नहीं तुम चैन पाओगे। छुरा पीछे मरने वाले, छुरा पीछे मरने वाले नहीं तुम मान पाओगे। छुरा पीछे से मारे हो नहीं तुम मौन हो पाओगे। क्या सोचते हो मेरे जिंदगी को बर्बाद करके तुम्हें सुकून मिल जाएगी? अब्बास जोर से हंस देता है। अरे पगले, मेरे भाई है तू, मैं तो इसलिए सोच रहा हूँ कि तेरा बेटा तो कमा ही रहा है। अरे पागल, उसका भी तो पहला पेमेंट आया है हमारे पास, केवल वो भी 50,000 रुपया। देखिए लालच, अब 50,000 रुपया उनके हाथ में दे करके और कहता है कि अभी उसका जो बीजा उजा का पैसा मैं लगाया हूँ वो सब कटेगा। धीरे धीरे समय बीतल बा, 2 महीना बीतल, जा करके शेखर से कहता है अब्बास की साहब एक बात मैं कहूँ भाई, कहन अगर तू भी जाता, अगर तू भी चला जाता तो तेरा बेटा 50,000 और 50,000 तू कमाता तो 1,00,000 रुपया महीना होता। लालच बुरी बला है। देखिए दोस्त, आज अपने बेटे की याद में अपने बेटे से मिलने के लिए वीजा बनवाता है अब्बास और बाप को भी भेज देता है। और जब बाप को भेजता है तो बाप रहमान के हाथ हो जाता है। रहमान तुरंत रेफर कर दिया कहाँ? अहमद अली के हाथ में। और अहमद अली जब देखा कि बुढ़ा है तो कहने फोन लगा करके कहता है कि अरे रहमान, किस बुढ़े को भेज दिया तुमने? ये मेरे किसी काम का नहीं है। इतना किया लेकिन अब आ गया है तो इसे काम देना होगा। ले जा करके अपने यहाँ सैकड़ों बकरियां रखा था और सैकड़ों बकरियों को जिस झोपड़ी में रखता था उस झोपड़ी के रखवाली साबित कर दिया उसे और कहा कि शेखर तुम आज के बाद यही बकरियों को देखोगे, यहीं पर करोगे, यही सब कुछ है तुम्हारा पेमेंट इसी से बनता रहेगा। शेखर खुशी हो गया और शेखर का नाम पाकिस्तान में शेखर से हटा करके शब्बीर रख दिया गया। सोचिए, सोनू का नाम बदल करके सिराज और शेखर का नाम बदल करके शब्बीर रख दिया गया। और जब शब्बीर रख दिया गया, काफी दिन बीत गए, सालों साल बीत गए। अब शेखर रो रहा है कि अरे बाप रे बाप, मेरे बेटे से भी मुलाकात नहीं हो रही है, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटी। इधर एक बार धर्मपुर चक्की के मेला लगल, रजनी अपने बिटिया के ले जा करके 8 वर्ष की बिटिया बा जा रही है और उस समय एक गाड़ी से भिड़ंत होती है जिसमें रजनी और उनकी बेटी दोनों पुल पर से गिर जाती है। और जब गिरल तो सीधा गंगा नदी में कूद गई। और जब गंगा नदी में गई तो रजनी किसी तरीके से तैरना जानती थी, वो तो निकले लेकिन अपने बच्ची को नहीं संभाल सकी। वो बच्ची चली जा रही है, बहते बहते बेहोश हो गई। और जब बच्ची बेहोश हो गई, धीरे धीरे जाती है। कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ में आए थे स्नान करने के लिए गंगा नदी में। जब वो लाश को देखा हमें तो वहां पर एक फौजी जवान था जिसका नाम उस समय वीरेंद्र सिंह था। और वीरेंद्र सिंह जो आर्मी फौजी जवान हमारे सरहद हिंद का रक्षक था, देखता है कि दूर से लाश आ रही है, दिल मिलाओ तो भारत का जवान, और कहता है एक मिनट साथियों, हमको लगता है कि ये किसी बच्ची का लाश है। कुछ क्षण बाद लाश और नजदीक आई और जा करके वीरेंद्र सिंह उस बच्ची को जब लाकर देखता है तो सोचता है कि ये बच्ची मर गई, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा गवाही नहीं देती है। ले जाते हैं हॉस्पिटल में और 5 मिनट के दौरान उस बच्ची का सांस चलने लगता है, नली चलने लगती है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब, हमारी बेटी एकदम ठीक। देखिए ना तो उनकर बिटिया बन, लेकिन अपने एक पराई बच्ची को अपने बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं। ताकि और वीरेंद्र सिंह जिनकी धर्मपत्नी का नाम किरण देवी बताया गया, किरण और वीरेंद्र दोनों लोगों के बीच में एगो लड़का न रहे। आज बिटिया के पाक है और जब कुछ दिन बीता, 3-4 दिन के बाद जब बेटी बोलने लगी तो सब कुछ अपना भूल चुकी थी। वो कौन हमारे माता थे, कौन हमारे पिता थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इतना उसे याद है, 8 साल की बच्ची धीरे 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 वीरेंद्र सिंह उसे पढ़ाने लगे, लिखाने लगे और पढ़ाते लिखाते धीरे धीरे हाई स्कूल इंटर फाइनल की। इंटर फाइनल के बाद बीएससी का भी पेपर देती है। बीएससी सब कुछ तैयार करने के बाद लड़की कहती है कि पापा
हमारे दिल का सपना है कि जिस तरीके से आप हमारे भारत का जवान बने हैं, उसी तरीके से मैं भी भारत के सैनिकों के बीच में वर्दी पहनकर अपने भारत माँ की रक्षा करना चाहती हूँ। बाप हाथ रखता है अपने बेटी के ऊपर और कहता है कि तुम्हारे हर सपने को साकार करना एक पिता का फर्ज है। पढ़ा लिखा देते हैं और वही जिसका नाम सोचिए आप सीमा है, और भगवान की ये कुदरत की देन देखिए, वीरेंद्र सिंह भी अपने उस बेटी का नाम खुशी से सीमा ही रखता है। और जब सीमा रखता है तब धीरे धीरे सीमा जवान हो गई, पढ़ने लिखने में तेज, दौड़ धूप करती है, दौड़ निकालती है, लिखित परीक्षा पास की और आर्मी विभाग में आज वर्दी उसके तन पे आ गई। और जब वर्दी तन पे आ गई, अपने पिता को सलाम करके इधर की बात अब हित नहीं छोड़ा, उधर रजनी सोचल अपने मनवा में कि हमार बिटिया भी चल गई, हमार पति भी चल गई, हमार बेटवा भी चल गई। तब कहा बका कहे तो हरे माता तो हरे माता पिता के धन्यवाद बा, तो हरे माता पिता के धन्यवाद बा, तो हरे माता पिता के धन्यवाद बा। लेकिन आज वो रजनी रो रही है। क्या रो रही है? घूड़े गाने करूं मैं उस राम का, घूड़े गाने करूं मैं उस राम का, घूड़े गाने कहर सहना सकूं मैं भगवान का, कहर सहना सकूं मैं भगवान का, घूड़े गाने करूं मैं उस राम का। रो रही है और कहते हैं मैं उस प्रभु राम को याद करती हूँ कि जिसने मेरी जिंदगी संवारी, और हे भगवान ऐसा कैसा काट डाल दिया है आपने जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए जा करके रजनी दूसरे दिन अब्बास पापी से मिलती है कि अब्बास हमरे पास जौन जेवर बा सब कुछ तू ले ला, लेकिन प्लीज हमके हमरे पति से मिला दा। देखिए अब अब्बास मुस्कुरा देता है और सब कुछ ले लेता है। सब कुछ लेने के बाद उसे तुरंत भेज देता है, बना करके वीजा वगैरह भेज दिया। कहाँ? सऊदिया। सऊदिया से रहमान भेज देता है अहमद अली के पास। जब अहमद अली रजनी को देखता है तो मुस्कुरा करके फोन लगा कर कहता है कि अब्बास जिंदगी में पहली बार तुमने मेरे दिल को खुश कर देने का काम किया है। कहने क्या हुआ? कहने जिस नारी को तुमने भेजा है मैं इसे कहीं और काम नहीं दूंगा, तब मैं इसे अपना बॉडीगार्ड बनाऊंगा, एक गर्ल बॉडीगार्ड, एक औरत हो करके ये हमारी मालिश करेगी। और जब इतना सुनत बा तो रजनी सोचत बा कि मरती क्या न करती। ठीक है साहब, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पति से मिला दीजिए, मेरे बेटे से मिला दीजिए। तब रहमान की बात को सुन करके अहमद अली कहता है कि ये तो डेली के डेली दिन प्रतिदिन अपने पति और अपने बच्चे से मिलने की प्रेरणा करती रहती है। रहमान कहता है नहीं साहब, इसे मिलाना मत, बेटे को अपने फौज के बटालियन में रखता है और पिता को ले जा करके जहां सैकड़ों बकरियां हैं उसका मालिक बना देता है। बेचारा बुजुर्ग बाप, ना दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, बढ़िया से वही कपड़े उपड़े फटे पहने हुए हैं, और आज उस नारी को अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। जब अपना बॉडीगार्ड बना लेता है तो रजनी का नाम बदल करके रजिया बेगम रख देता है। सोनू का नाम सिराज, शेखर का नाम सबीर और रजनी का नाम रजिया बदल करके रख देता। आप तनी बात पे हमने ध्यान दिया आप लोग। अब जब रजिया बेगम रख दिया, जब शाम होता तो लेकर के बैठ जाती थी, मालिश करती, लेकिन वो दुराचार पापी उनके साथ में बदतमीजी भी करता। हमारे देश की नारी, हमारे देश की नारी चिल्ला करके वहां से उठती और कहती है कि वह देश हमारे साथ में गद्दारी करने वाले मैं अब्बास को बता दूंगी। मौके पर किसी तरीके से चोरी से जान करके अब्बास से बात होने लगी। अब्बास से जब सारी बात बताई, अब्बास ने कहा कि अरे रजनी, ये तो मेरा चाल था,
तुम लोगों को बर्बाद करने का, और तुम लोगों के जरिए मैंने नए प्लॉट और मैंने नए मकान भी बनाया उस पैसे से। अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी नहीं, वो वहीं के रहने वाले अहमद अली की है। रोने लगी रजनी और जान गई कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं इसी लड़के में जिंदगी बिताऊंगी। सारंगा में बतावल गई पर रोत बा का बतावत बा। कुछ समय बीती गई, कुछ समय बीती गई, मिलना लाला नावा हो, मिलना लाला नावा हो, रजनी थक गई थारी याद से। रजनी फरियाद करत बा कि साहब मेरे साथ में जो किए आप लोग तो किए, लेकिन अब तो प्लीज हमारे पति हमारे बच्चे से मिला दीजिए। लेकिन कल काम करे खातिर कर लाया देतावा हो, कर लाया देतावा हो, भारत की नारी करे याद। हमारे देश की नारी ना कह करके उठ जाती है, और जब उठ जाती है तो दोनों हाथ उसके बांध दिए जाते हैं। कोड़े के मार पाड़ई लागा ला तानावा में, लागा ला तानावा में, पति देवा आवई लागे यार। जब जब कोड़े की मार पड़ती थी तब तक आज रजनी रोवत बा कि मेरे जिस्म का, मेरे जिस्म के लहू का कतरा कतरा बहा दे, लेकिन मैं अपने आप को तेरे हवाले नहीं करूंगी। मारते मारते खून से लथपथ कर दिया। अंतोगत्वा लास्ट में रजनी को स्वीकार करना पड़ा। आज आंखों में आंसू लेकर के डेली उस हरामजादे का स्वागत करने लगी, और जैसा वो करता तो ऐसा करने लगा। लेकिन ये भैया समय बीतल गई। एक बार सोनू धीरे धीरे इधर एक नंबर का निशानेबाज बन गया। एक हाथ से अगर गोली एक आंख से मार देता तो जहां पर निशाना लगा था सीधा गोली वहां पर जाकर के लगती। 17 से 20 नौजवानों के बीच में सबका सरदार बन करके बैठा है। आज ब्रिगेडियर के रूप में आज वो तैयार है और 20 नौजवानों का मालिक बन बैठा है। एक दिन खबर आती है पाकिस्तानी सैनिकों का कि हिंदुस्तान के कुछ हमलावर बॉर्डर पे आकर के हमला बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर से सोनू सिराज बन गया है और पाकिस्तान का नमक दौड़ रहा है उसके शरीर में। तान करके वर्दी और चल देता है 20 सैनिकों के साथ में, और जब चलता है तो होत का बमार साहब कनो सब्जी बेचे वाली से सब्जी बेचे वाला कहत बा कि बोला काका, बोला काका तू बेचेलू तरकारी, बोला काका ई दुकनिया लागत बाटे सरकारी, ई दुकनिया लागत बाटे सरकारी। बोलो तू बेचेलू तरकारी। लेकिन देखा लड़की जवान रहे, लड़किया का भाई ले ला हमार ले ला, दे दा अपन दे दा। लौकी है, कद्दू है, भिंडी है, बैगन है, मूली है, आलू है, टमाटर है, बैगन करैला है। कहत बका कि ले ला अरे ले लो रे, हो ले ला टमाटर
टमाटर ललकाबा आलू गोल गोल भाटा लमकाबा आलू गोल गोल भाटा लमकाबा लेला लेला टमाटर ललकाबा लेला लेला टमाटर लेकिन ए भैया होत का बा अरे आज खौला है खून जा वानी का आज खौला है खून देखा पानी बात कितना हिंदुस्तानी का देखा पानी बात कितना हिंदुस्तानी का आज खौला है खून देखा पानी का आज 20 नौजवान के साथ में चल देता है और जब वो चल देता है कौन सिराज और सिराज चल देता है धीरे धीरे आता है कहां वही पाकिस्तान के बॉर्डर पे जहां पर उसका बाप शेखर शब्बीर बन के बकरी को चरा रहा है और जब आता है कई वर्षों के बाद बाल बड़े बड़े हैं और जब उस बुढ़े को देखता है जा करके सिराज कहता है कि यहाँ बुढ़े सारी बकरियों को निकालो और आज हमारे सभी सेना हमारे सभी सैनिक यहीं पर जितने भी हमारे बटालियन के लोग हैं यहीं पर आराम फरमाएंगे। वो बुजुर्ग आदमी कहता है ठीक बेटा ठीक कोई बात नहीं मैं निकाल देता हूँ कह रहे तुरंत तत्काल करो ऐसा। बुजुर्ग आदमी जब ना पहुंच सका तब सोनू खुद अपने बंदूक के कुंडे से मार करके बकरियों को सब भगा दिया। अब बकरियों को निकाल करके भगा दिया उधर बाप बेचारा जो बुजुर्ग आदमी है जो शब्बीर है वो सभी को बटोलता है तब तक लेकिन इधर बैठा है सारी बकरियां छिटर बिटर हो गई। आज वो बुजुर्ग बेचारा बैठ करके रो रहा है तमाम 19 साथी उसके उस कमरे के अंदर जहां पर बकरियां बांधती थी वहां पर आराम कर रहे हैं। निकलता है सोनू बस थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बाथरूम करने के लिए और जब निकलत पर देखा तो बुजुर्ग एकदम थपक करके रो रहा है। बुजुर्ग के सामने जा करके और सोनू कुछ देर तक देखने के बाद उसके दिल में थोड़ा सा दया आई और जब दया आई तो जा करके कहता है कि बाबा आप क्यों रो रहे हैं। आज वो बुजुर्ग आदमी रो रो करके बता रहा है क्या बता रहा है यह तरह क्या अरे मन कारे सिलावट पे लोढ़ाते अरे मन कारे सिलावट पे लोढ़ाते काटा की जवानी का जऊ कौना सावत
लेकिन आज वो बता रहा है कौन बुजुर्ग, वो शब्बीर बतावत बका बताए। घर परिवार के बिछाड़ी के घर परिवार के बिछाड़ी के कैली नदानी बचाई। घर परिवार के बिछाड़ी के कैली नदानी बचाई। ई बतावत निकल बाटे हमरा पानी झोली ला परसानी बचाई। ई नैना पानी झोली ला परसानी। रो करके बाप कहता है खेरे लाल, मैं रो इसलिए रहा हूं कि तेरे जैसे मेरे पास भी एक संतान था और कभी उसने मुझे ये नहीं कहा और तू अरे चल बे ऐ बुढ़े हट जा बकरी हटा के। चल बे ऐ बुढ़े हट जा बकरी हटा के। देना मदान करे है हऊ खटाई के। व्यथा हम बताई लाल तो आके। व्यथा हम बताई लाल तो आके नहीं बबुरानी बचाई। व्यथा हम बताई लाल तो आके नहीं बबुरानी बचाई। काहे गिरत बंद नैना से पानी झेलीला परसानी बचाई। ए भैया तब तक गोली की आवाज सुनाई देती है। सोनू सिराज उठ करके अपने जवानों के साथ तुरंत जा करके बॉर्डर पे और ताबड़तोड़ हमने बोल दिया। हमारे देश के 2 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया। कौन? सिराज। मौत के घाट उतारने के बाद एक दिन बीता है, दूसरे दिन फिर पुनः आता है क्योंकि उसके दिल में ये बातें चुप गई, ये बातें लगी है कि ये बुढ़ा रोया तो क्यों रोया। और उसे देख करके उसे अपने पिता की याद आने लगी और जा करके कहता है कि बाबा आपका घर कहाँ है। तब शब्बीर रो करके कहता है कि बेटा मैं तुझे हर बात बता दूंगा लेकिन याद रखना मेरी बात तुम अपने मालिक को मत बताना। कौन मालिक? मेरा मालिक अहमद अली है और उसके मालिक रहमान जो सऊदिया के हैं और उससे जो बातें करता था, सौदा करता था, वो मेरे भारत का, मेरे हिंदुस्तान, मेरे गाजीपुर का रहने वाला जिसका नाम अब्बास पापी बताया गया। अब सोनू के भाई बात चिड़े लग गई दिल में और सोनू कहा कि बाबा आपके पत्नी का क्या नाम है। बाबा रो करके कहते हैं कि लाल मेरे पत्नी का नाम रजनी बताया गया। बच्चा अपने हाथ से हथियार को छोड़ दिया तो कहता है कि बाबा अपने आप को संभाल रहा है सोनू और कहता है बाबा बाबा क्या क्या है बाबा आपके पास बच्चे भी थे। बाबा कहते हैं कि बेटा मेरे पास 2 संतान थे, एक बेटी और एक बेटा। मैंने अपने बेटी के हाथ में सीमा लिखाया है और अपने बेटे के नाम बेटे के हाथ में सोनू। बाबा
आप अपने बच्चे को क्या पहचान सकते हैं? बाप कहते हैं, जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया है, जिस बच्चे को मैंने पाला हो, जिस बच्चे की अंगुली को पकड़ करके मैंने दुनिया देखी हो, और आज मैं उस बच्चे को अगर भूल जाऊं तो मैं पाप कैसा रे पगले। सोनू हथियार को छोड़ करके और तुरंत हाथ दिखाता है और कहता है, बाबा ऐसे ही लिखवाए थे आप? बाबा जब देखते हैं पकड़ करके गाल मुकड़े को चूमने लगते हैं और कहते हैं कि तू तू इधर कैसे लाल, तू यहाँ कैसे, तू कैसे? सोनू अपने बाप को सीने से लगा के कहता है कि पिताजी, मेरे साथ में गद्दारी करने वाले उन पापियों को आपके चरणों की सौगंध में उनको छोड़ूंगा नहीं। शांत शांत शांत, एक मिनट। उधर 19 लोग अंदर सो रहे हैं, भेद खुलने न पाए बेटा। इन लोगों को ये पता ना हो कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप, इन लोगों को पता ना चलने पाए। लेकिन हिंदुस्तानी लड़का, हिंदुस्तानी नौजवान फौलाद बन करके और बाप पर जा करके बारूद बन करके विस्फोट होना चाहता है, लेकिन एक पिता के श्रेय में आकर के रुक जाता है। रुकने की बात कहता है, पिताजी मुझे आज्ञा दे दो, पिताजी मुझे आज्ञा दे दो। मैं अपने हाथों से अपने 2 भारतीय नौजवानों को भी कल मार गिराया। मैंने नमक खाया इन लोगों का। खुद का बा भाव में टोल गई। अरे भाई मरीगा छोटे गोरिया, अरे छोटे गोरिया होता है रंगल बाड़ू लाल लाल कोट गोरिया। लेकिन आज सोनू अपने बाप से कहता है, क्या कहता है? अरे हमारा के दैदा तू छोट पापाई, अरे छूट पापाई उन साथियन के तरह दे कूट पापाई, उन साथियन के तरह दे। बाबूजी, अरे बाबूजी बेटवा के अपने छोड़ई ले, अरे लइकनी वालों छर से गोलियां चलई ले, लइकनी वालों छर से। अरे घर में बनई नहीं, अरे घर में बनई नहीं अछूत पापाई देई ओनई साथियन के ये छूट पापाई। लेकर के 47 और ले जाकर के भारत का नौजवान अपने बाप को कहता है, हाँ जाओ पिताजी, हटा करके और उसी घर के अंदर जाता है और सोते हुए उन साथियों के ऊपर तुरंत गोलियों की बौछार कर दिया और सोते की सोते 19 साथी सोते ही रह गए। और जब सोते रह गए, ध्यान दीजिएगा, उतनी समय वो जो सीमा नाम की लड़की आज फौजी जवान बनी है, इधर पाकिस्तान में गोली चला तो गोली की आवाज जब कश्मीर के बॉर्डर पे सुनाई दिया, सीमा भी अपने बटालियन को फोन करती है और कहती है, सर हमलावरों की आवाज यहां तक गुजरे और मुझे लगता है कि कुछ क्षण में हमारे भारत पर हमला होने वाला है, सर आदेश कर देते हैं। और जब आदेश होता तो होता बा जब जब काबू हरन दबाई काबू लगाई
जब जब काबू गेर लगाई जैसे काबू हर दवाई हरी बसो मो हमार गोरिया आई के बैठी जा लेकिन आज सोनू सोचता है का सोचत बा मनवा में कई के विचार मनवा में कई के विचार सोनू भाग खड़ा है मन में अपने विचार करके और सोनू भागता है कहां भागता है ध्यान दीजिए हमारे भारत की ओर कश्मीर की ओर और इधर से सीमा नाम की जो लड़की है वो भी अपने साथियों के साथ में लेकर के रिवाल्वर लेकर के हथियार चली आ रही है और एक बात कहता है इधर फौजी जवान सोचिए होकर के पाकिस्तान का लेकिन सोनू कहता है कि आंख ना दिखा हमको हम वो है जो आंखें निकाल लेते हैं अरे आंख ना दिखा हमको हम वो है जो आंखें निकाल लेते हैं भारत माँ के असली बेटे हैं जो गद्दारों की खाल उतार लेते हैं सीमा ही बतिया के सुना था कि आप हमारे भारत देश के साथ गद्दारी करने वाले नमक हराम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब सीमा भी अपने बटालियन के साथ देखा उस पढ़ल पाकिस्तान हो रही और ये सोनू पाकिस्तान से कश्मीर को आ रहा है अकेला नौजवान निहत्था रिवाल्वर खोसा है लेकिन लेकर नहीं वो एकदम बाज से हाथ ऊपर उठा करके चला आ रहा है और जब चला हुआ तब तक सीमा आदेश करती है कि पकड़ लो एकदम बंदूक की नोक कनपटी पे है धीरे 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 पकड़ लेते हैं और जब पकड़ लिया तब सीमा सोचत बा कि अरे गद्दार कहीं के कल कैडेट में हुआ हमला तूने मेरे भारतीय सेना 2 सेना को मौत के घाट उतार दिया तुझे ऐसी मौत मिलेगी तुझे ऐसी मौत मिलेगी पूरा पाकिस्तान कांप उठेगा। और जब इतनी बतिया कहा तो सोनू रो करके कहता है कि अरे नहीं बहना नहीं 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 अगर मुझे मारना है तो तू मार दे तेरे भाई का सीना तेरे सामने है लेकिन पाकिस्तान उन हरामियों का नाम मत लेना। जब इतना बतिया सुनत बात तो दिमाग का बार है कौन हो तुम रो करके सारी बता रहा है तब तक उधर से बुजुर्ग बापो बेचारा धीरे 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 करके करीब में आ जाता है। सीमा बंदूक की कुछ लिया उनके सामने लगा करके और कहते हैं कि बुढ़े कौन हो तुम। बुढ़ा रो करके कहता है कि बेटी अरे हमारा लाडली जब गाल को छूना चाहता है एक बाप झटक करके हटा देती है और जब हटावत कब है पूरा उसे वरना गोली चला दूंगी। बुजुर्ग बाप कहता है कि बेटी तू चला दे गोली मैं अपने देश में आकर के मर जाऊंगा अपने देश के हाथों मर जाऊंगा लेकिन मैं उन गद्दारों के हाथ में ही मरना चाहता। जब इतना बतिया सुने तब सोनू से कहा गया कि तू किसी भी तरीके से जाकर के खबर कर तेरा जो मालिक है वो यहाँ पर आए और उसके सामने यहाँ पर सारी बात होगी। अहमद अली के पास खबर जाता है अहमद अली रजिया बेगम के अपने साथ में लेकर के हथियार ले बाके रजनी जो रजिया बेगम बनल बा और धीरे धीरे ओकरे साथे साथे चलत बा कि देखते हैं कौन माइक लाल जन्म ले बा जौन आइल बा हमरे पाकिस्तान में और हम लोगों को चैलेंज करता है। सोनू के ऊपर इस तरीके का विश्वास हो गया था विश्वास के साथ साथ आज होत का वही टेढ़ी की लाइन में बताओ गिरमार साहब अरे मुरे फौलादी को आजादी ना मिली अरे फौलादी को फौलाद को आजादी न मिली बर्बादी मिटी हिंद की हिंद हुआ आजाद। ए भैया
फौलाद को आजादी न मिली, बर्बादी मिटी हिंद की, देश हुआ आजाद, फौलाद को आजादी न मिली। वहां से दहाड़ करके और जब बताता है तो अब्बास एकदम झूमते हुए चला आ रहा है। और जब आवत बा, हमारे जितने भी भारतीय सैनिक थे सब वहीं पर लेट गए थे, जस्ट एकदम कगारे आकर के। और अब्बास खड़ा हो जाता है और कहता है, सोनू क्या हुआ, किस तरीके से तुमने फोन किया? और जब तक इतना कहा बा, तब तक ये भैया सीमा अपने बटालियन के साथ में घेर लेती है और बंदूक के नोक एकदम सामने कैले बा। जब सामने कैले बा, तब रजनी एक बात जान लीजिए, बाप धोखा खा गया, भाई धोखा खा गया, लेकिन जो रजिया बेगम है अपने बेटी को देखकर और जाकर के अपने बेटी, एक औरत को छू रही है, टच कर रही है, और जब अपने बिटिया के छूत बा तब वहीं पर रोने लगी। और जब रजिया रोने लगी तब वो सीमा सोचत बा, अरे ये हमको देख करके रो रही है, हमको छू करके रो रही है, क्या बात है? रजिया कहत बा कि बेटी एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, तू मार दे गोली, बेशक मार दे, लेकिन मेरा अंतिम सवाल है तुमसे कि तू कहाँ की रहने वाली है और तेरे माँ बाप का नाम क्या है? सीमा कहती है कि अगर इस तरीके से पूछना चाहते हो तो बताती है कि मैं किस परिवार से हूं ये नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है मेरे पिता वीरेंद्र सिंह हैं, और वीरेंद्र सिंह ने यह बताया है कि मैं 8 वर्ष की उम्र में नदी में बहते मिली थी, इसका मतलब मेरे माता पिता ने मुझे मारकर फेंक दिया था। जब इतना बात सुनत बा, तब रजिया की आंखी से आंसू गिरत बा, और आंसू गिरते गिरते कहत बा कि एक बात जानला कि माई के जियरा गाई के पुतवा के जियरा कसाई की। रोवत बा और अपने बिटिया के गले से लगा करके कहती है कि या बेटी, क्या तू अपने माँ को भी भूल सकती है? जिस माँ के स्तन का दूध तुमने यापन किया है, क्या उस माँ को भी भूल सकती है? रजनी की बात को सुनकर की सीमा कहती है कि नहीं माँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। तब रजनी कहती है कि बेटी, मैं डंके के शोर पर कहती हूँ कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरी माँ हूँ, और मैंने तेरे हाथ में, और तुम्हारा एक भाई था जिसका नाम सोनू था, उसके भी हाथ में, तुम्हारे नाम हाथ में सीमा और उसके नाम पर सोनू। और जब इतना बतिए सुनत बा, तो जौन पति पूरी जिंदगी अपने औरत के साथ में बिताए बा देख लेता है, और जब देख लेता है अब्बास सारी बातों को देख रहा है, जब तक झुक करके रिवॉल्वर उठाता तब तक दौड़ करके माँ और उसी गाय के बगल मारती है, एक लात तेजी से लात मार दी। जब लात मारे बाद तो अब्बास वही खाई पर गिर जाता है, गिरते 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 उनका काम हो खत्म। और जब खत्म हो गए तब तक उठा करके रिवॉल्वर सीमा के बटालियन के लोग जब चलाना चाहते हैं, सीमा रोक देती है, 1 मिनट कोई गोली नहीं चलाएगा, गोली क्यों नहीं चलावत बा। तब तक तीनों लोग आपस में जुटे हुए हैं, और एक पति अपने पत्नी के पास जाता है और कहता है कि रजनी तुम यहाँ पर कैसे आई? रजनी पूरी बीती बात बताई, शेखर भी पूरी बात बताया, शेखर बताया कि मेरा नाम शब्बीर रख दिया, रजनी ने कहा मेरा नाम रजिया बेगम, सोनू कहता है मेरा नाम सिराज, और सीमा तो सीमा की जवान थी। आज तीनों लोगों को ले आकर के उसी सीमा पर सीमा खड़ी है, और तीनों लोगों को बयान से होत का बा आल्हा की लाइन में बताओ लगे मार साहब। आज अरे चारों लोग आपस में कार्य बात कहिया, सीमा कुमारी अब सुनी के पाया, शेखर शब्बीर वाली बतिया बतावा, अरे रजनी से रजिया बेगम भैली कैसे ना, अरे रोई रोई सोनू का बतावन जाते बतिया, कैसे के पीछा वाला पूरा परिवार, सीमा के अखिया सफाया गया किया,
के सामने पूरा परिवार मिल गया, सीमा को अपनी बेटी एक्सेप्ट किए। सीमा भी रोने लगी कि अरे बाप रे बाप, मेरा इस तरीके का परिवार बिछड़ा और मिला कहाँ। सीमा पे मेरे विरह का शीर्षक लिखा गया, सोनू बना सिराज सीमा पे खुली। सोनू बना सिराज और सीमा पे खुला राज। सीमा पे चारों लोग मिले, लेकिन भाई कहता है कि बहन, मैंने कल के डेट में जो 2 लोगों को मौत के घाट उतारा है, उसका इस अत्याचार का जो कर्मभोगी हूं मैं हूं मेरी बहन। लेकिन तब तक तो उग्रवादी आकर के चुपके से पूरी बात को सुन रहे थे और सिराज की नजर, सोनू की नजर पड़ी, निकाल करके बहन की रिवॉल्वर और तार करके तर चला देता है गोली। बहन रोकती है, नहीं 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 भाई, नहीं भाई। अरे बहन को रोकते रोकते तब तक गोली चला करके और रिवॉल्वर रख करके दोनों हाथ ऊपर कर दिया और कहता है कि बहन, मुझे जो भी सजा देना है तू दे दे। खड़ी की लाइन में बताओ तो क्या कहे। रोवा जिन बहिनी अपन भाई के बिना, काहे तूनी बातें हथवा कलाई के बिना। ले जा करके बहन सभी लोगों को अपने घर में अपने पिता वीरेंद्र सिंह से मिलवाती है। वीरेंद्र सिंह ले जा करके उन्हें कानून के हवाले करते हैं सोनू को, और उनके जो माँ बाप हैं, माई बाप के अपने सपना सजाई के, अरे बंद कैले भाई के जेलिया पटाई के। भाई से कहती है बहन, अरे मन लागी न हमरो रिहाई के बिना, बाटे तुलाई के बिना, काहे सुनी बा कलाई तोहर कलाई के बिना, और तब तक हमारो मन न लागी है भाई, जब तक तोहार रिहाई न हो जाए। केस को लड़ती है कौन? सीमा अपने भाई अपने परिवार का केस को लड़ती है और न्याय दिला करके अपने पूरे परिवार के साथ में जीवन यापन करने लगती है। आज भी शेखर तो चले गए इस दुनिया से, रजनी चली गई इस दुनिया से, लेकिन सोनू और सीमा दोनों बहन भाई आज भी हैं। स्वामी गीतानंद संत भय, अरे भुल्लुर तजे कोता, विमल कवि अमलेंदु जी की कविता अति सब प्यारी, औलाद को आजादी मिल गई, अरे औलाद को आजाद, ओ औलाद को आजादी मिल गई। गावे सूरज यादव लिखते भोजराज, औलाद को आजादी मिल गई। थोड़ा सा धुआं
आप बोले रही हो। मंदोदरी ने कहा स्वामी हमने सुना ऐसा हो जाता है आपके गरजने से, आपके गरजने से गर्भ गिर जाता है, आपके गरजने से। एक लाइन यहाँ की महफिल के लिए मैं कहना चाहूंगा। तो दीवाना दिल हुआ दीवाना, चल जब झूम के नजर से झूम के छाने लगा नशा। तावे बजाओ में कोनो गलती भइल हो तो आप सब अपने लड़का के समझ के क्षमा करिएगा, अपने परिवार का एक छोटा सा सदस्य समझ के क्षमा कीजिएगा।